गुड मॉर्निंग क्लास। आज के वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान टेनेंसी एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के चैप्टर 15 राजस्व न्यायालयों की कार्य प्रणाली और उनकी अधिकारिता, प्रोसीजर एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम सेक्शन 207 का अध्ययन करेंगे, जिसमें बताया गया है कि शूट्स एंड एप्लीकेशंस कॉग्निजेबल बाय ओनली रेवेन्यू कोर्ट्स, केवल राजस्व न्यायालय के द्वारा ही प्रसंज्ञान योग्य वाद एवं प्रार्थना पत्र सुने जाएंगे। इसके अंतर्गत बताया गया है कि ऑल शूट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ द नेचर स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल, सभी प्रकार के शूट्स और एप्लीकेशंस जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तृतीय अनुसूची में बताए गए हैं, शैल बी हेard, सुने जाएंगे एंड डिटरमाइंड, डिसाइड किए जाएंगे बाय ए रेवेन्यू कोर्ट, राजस्व न्यायालय के द्वारा। No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suits or applications, or of any suits or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suitor or application। अर्थात शूट और एप्लीकेशन किसी भी न्यायालय, राजस्व न्यायालय के अलावा और किसी भी न्यायालय में ऐसे वाद या प्रार्थना पत्र या किसी वाद के उपकरण जिसके संबंध में ये प्रार्थना पत्र या वाद द्वारा कोई रिलीफ प्राप्त की जा सकती है पर आधारित है, वह है रेवेन्यू कोर्ट के अलावा कोई अन्य कोर्ट उसे नहीं सुनेगा। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि यदि वाद का कारण ऐसा हो जिसके संबंध में राजस्व न्यायालय द्वारा रिलीफ प्रदान की जा सकती थी, तो यह महत्वहीन है कि सिविल न्यायालय से मांगी गई रिलीफ उस रिलीफ से अधिक और तद्रिक्त है अथवा तद्रूप नहीं है, तो राजस्व न्यायालय द्वारा भी प्रदान की जा सकती है। इसके अंतर्गत कुछ केस लॉज हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। पहला केस है हरदेव बनाम गोरू, 1988 का वाद है। हरदेव बनाम गोरू के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां मामला खातेदारी अधिकारों व भूमि के कब्जे से संबंधित है, राजस्व न्यायालय को अधिकारिता प्राप्त है। नेक्स्ट वाद है रामलाल बनाम छोटेका। रामलाल बनाम छोटेका के वाद में यह स्पष्ट किया गया कि विक्रय विलय को निरस्त कराने के मामले में सुनवाई का अधिकार सिविल न्यायालय को ही है। नेक्स्ट वाद है विरदा बनाम बदरी के वाद में यह कहा गया कि खेत में सिंचाई हेतु कुएं से पानी लेने का अधिकार, जिसका निर्णय मूलतः राजस्व अभिलेख के आधार पर किया जाना हो, राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुनवाई करके किया जा सकता है। नेक्स्ट वाद है नारायण लाल बनाम किसनी और वगैरह या अदर्स। इस वाद में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां कृषि भूमि विषयक संविदा कॉन्ट्रैक्ट हो के विनिर्दिष्ट अनुपालन स्पेशल परफॉर्मेंस हेतु वाद किया गया हो और संविदा का स्पेशल रिलीफ विनिर्दिष्ट अनुपालन ही मुख्य अनुतोष चाहा गया हो, वहां ऐसे मामलों की सुनवाई सिविल न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है।
नेक्स्ट धारा है धारा 208 सेक्शन 208 एप्लीकेशन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना। सिविल प्रक्रिया संहिता सिविल प्रोसीजर कोड के उपबंधों के सिवाय जो इन कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इन्हें छोड़ के बाकी सभी लागू होंगे, जिसमें पहला प्रोविज़न है इस अधिनियम की किसी बात से असंगत या असंगति की सीमा तक। यदि कोई प्रोविज़न या सेक्शन सिविल प्रक्रिया संहिता का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रोविज़न से असंगत है या जहाँ तक असंगत की उसकी सीमा है वो लागू नहीं होगा। दूसरा है प्रोविजंस एप्लीकेबल ओनली टू स्पेशल सूट्स और प्रोसीडिंग्स आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। केवल उन्हीं विशिष्ट वादों या कार्यवाहियों पर लागू होते हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के क्षेत्र के बाहर हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ अनुसूची। फोर्थ शेड्यूल की प्रथम सूची में अंतर्निष्ठ सभी मामले चतुर्थ अनुसूची की दूसरी सूची सेकंड सूची में भी बताए गए परिवर्तनों के अधीन रहते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत समस्त वादों तथा अन्य कार्रवाइयों पर लागू होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 212 प्रोविजंस फॉर इंजेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ए रिसीवर। व्यादेश तथा रिसीवर नियुक्त करने के उपबंध। In the course of any suits or proceedings under Rajasthan Tenancy Act, it is provided by affidavit or otherwise that any property, कोई संपत्ति to which such suit or proceedings relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any part thereto। अर्थात कोई भी संपत्ति किसी पक्षकार द्वारा दुरुपयोग किए जाने पर क्षतिग्रस्त हो गई है या अन्य किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा है। सेकंड है दैट एनी पार्ट ऑफ सच सूट और प्रोसीडिंग्स अर्थात उक्त वाद और कार्रवाई से संबंधित कोई भी पक्षकार एनी पार्टी ऑफ सच सूट्स और प्रोसीडिंग्स threatened or intend to remove or dispose of the said property in order to defeat the end of justice, the court may grant a temporary injunction and if necessary appoint a receiver। यदि न्यायालय को लगता है कि कोई पक्षकार न्याय के उद्देश्य में सफल नहीं होने देने के अभिप्राय में उस संपत्ति को हटाने या उसे नष्ट व्ययन करने की धमकी देता है या विचार रखता है तो न्यायालय की अनुशंसा पर एक रिसीवर अर्थात नियुक्ति भी की जा सकती है। इसमें प्रमुख वाद है रफीक मोहम्मद बनाम वारिसान मुशर्रफी देवी। उपरोक्त वाद के अंतर्गत यह कहा गया कि अस्थायी निषेधाज्ञा की अवहेलना करने पर रिसीवर की नियुक्ति की जानी न्याय हित में होगा। द्वितीय केस है लक्ष्मी नारायण बनाम हथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी लिमिटेड। 1994 का वाद है राजस्थान विधि पत्रिका 15। उपरोक्त वाद में ये कहा गया कि रिसीवर नियुक्ति करने से पहले दूसरे पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर भी दिया जाना आवश्यक है, अर्थात नेचुरल जस्टिस को भी फॉलो किया जाना चाहिए न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है जगदेव सिंह बनाम तरमेश सिंह। जगदेव सिंह बनाम तरमेश सिंह के वाद में कहा गया कि यदि रिसीवर को किसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करना हो तो उसे
स्वयं वहां मौके पर जाकर कब्जा प्राप्त करना चाहिए। वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह कब्जा प्राप्ति के लिए नहीं भेज सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 213 सेल ऑफ खातेदार टेंडेंट्स इंटरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑफ अराइज ऑफ रेंट। लगान के बकाया की डिक्री के निष्पादन में खातेदार अभिदारी के हित का विक्रय किया जाना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 42 इंटरेस्ट ऑफ ए खातेदार टेंडेंट इन हिज होल्डिंग और in any part thereof may be sold in execution of a decree for arise of the rent of such holding. Before selling the interest of khatedar tenant, the court executing the decree shall, in accordance with the rules made by the board, distribute the rent of the holding over such part and the remainder of the holding when such interest is sold. जब उक्त हित बेचा जाए तो कोई भी शिकमी अभिदारी, सब टेंडेंट, एन एग्रीकल्चरलिस्ट, कोई कृषिजीवी या अन्य श्रमजीवी अथवा ग्राम सेवक जो उस गांव में रहता है, एनी एग्रीकल्चरलिस्ट हु रिसाइड इन द विलेज, कोई कृषक जो उस गांव में रहता है, या द लैंडलॉर्ड होल्डर अदर देन द स्टेट गवर्नमेंट और एन स्टेट होल्डर, अर्थात राज्य सरकार या भू संपत्ति धारक के अलावा कोई अभिदारी या द स्टेट होल्डर कोई भू संपत्ति धारक में इन द अबव ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ सेल क्लेम टू टेक सच इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट बिड, अर्थात उपयुक्त प्राथमिकताओं के अनुसार विक्रय की तारीख से 15 दिन के भीतर सबसे ऊंची बोली लगाकर उक्त हित को प्राप्त करने का दावा कर सकता है। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे रेवेन्यू कोर्ट्स का। रेवेन्यू कोर्ट्स की बैठक का स्थान क्या होगा, रेवेन्यू कोर्ट में कौन कौन शामिल होंगे, रेवेन्यू कोर्ट्स की पावर्स क्या क्या है, राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट्स के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन कौन से हैं और अपील कहाँ की जाएगी और उनकी पावर्स क्या क्या है। थैंक यू क्लास।